क्या आप लोग 2026 को मैजिकल ईयर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 2026 में? तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपको इसमें पता चलेगा कि आपको क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं। मैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए बताऊँगी, ठीक है? जो कि जिनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिनकी लाइफ में और 2026 में वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, ठीक है? मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। तो राधे-राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 2026 को मैजिकल ईयर कैसे बनाएँ। सबसे पहले आप 1 जनवरी से ही, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए, ओके। इस चीज़ की आपने आदत डालनी है, ग्रैटिट्यूड लिखने की। डेली ग्रैटिट्यूड लिखिए। अगर एक दिन मन नहीं कर रहा है फिर भी लिखिए, ठीक है। स्किप नहीं करना है, कोशिश करें कि आपको स्किप एक भी दिन नहीं करना है। हाँ, अगर उस दिन अवेलेबल नहीं है आप, तो जहाँ पर भी हैं वहाँ पे आप ग्रेटफुल हो जाएँ, ठीक है? अपने डेली लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उसके लिए आप वहाँ पे ग्रेटफुल हो जाएँ, अगर आप लिख नहीं पाते तो। बट आप डेली इसको रूटीन बनाइए, अपने डेली लाइफ का एक पार्ट बनाइए और आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है? सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका ग्रैटिट्यूड हो गया, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड आपने क्या करना है कि आपने एक लिस्ट बनानी है कि आप 2026 में क्या-क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लाइक अ, रिलेशनशिप, मैरिज, या आप करियर ग्रोथ, ठीक है, या आप अबंडेंस ग्रोथ, जो आप चाहते हो उसके ऊपर आप उसके लिए एक लिस्ट बनाएं आप, ठीक है। जब वो लिस्ट बन जाएगी आपकी, अब आपने क्या करना है कि उसके हर जो आपकी इच्छा है, ठीक है, आप उसके लिए एक-एक लाइन की अफ़र्मेशन बनाएँ और उनको या तो एक दिन आप लिख लीजिए, अगर आप जिसको ज़्यादा लिखना पसंद है वो लिख सकता है और जिसको ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, तो एक दिन अच्छे से रेड कलर के पेन से, ठीक है, उसे अच्छे से लिख लेना है, ओके। और लिखने के बाद उसे डेली पढ़ना है और एक सेंटेंस को कम से कम 5 या 6 या 7, मतलब जितना ज़्यादा आप रिपीट कर पाओ, ठीक है। और फीलिंग्स के साथ रिपीट करना है, ये नहीं कि बस मैं पढ़े जा रही हूँ, ठीक है, बस मेरा ये एक काम था, मैंने इसे निपटा दिया, हो गया। नहीं, इसे अपनी लाइफ में हैबिट बनाओ और इसे आपने डेली पढ़ना है, ठीक है। और डेली फीलिंग्स के साथ पढ़िए, ये नहीं कि बस पढ़ लिया। जब आप उसमें फीलिंग्स लगाओगे ना, तो आपकी चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जब आप इसे रट्टू तोता की तरह पढ़ोगे, तो उसमें हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस लेट हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड नंबर आपने क्या करना है कि अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने पहले नेगेटिविटी को दूर करें। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको आप लिखो। जो भी नेगेटिविटी चल रही है, लिखना किस पेन से है, तो ब्लैक कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसको लिखो और लिखने के बाद ब्लैक कलर के ही पेन से उसे कांटा मारो, 3 से 4 बार 5 बार मारो और उसे पूरे तरीके से फाड़ दो, ठीक है। मतलब अपने पूरे फ्रस्ट्रेशन, पूरा गुस्सा आप उसी पर निकाल दो, ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप सेल्फ लव करो, ठीक है। सेल्फ लव के लिए अफर्मेशंस दो। अगर आप सेल्फ लव ऐसे नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आपने वाटर अफर्मेशन का आप सहारा लो, ठीक है। वाटर अफर्मेशन समझते हो ना, जैसे कि सेल्फ लव के लिए 5-6 लाइन 10 लाइन बनाओ, ठीक है, अफर्मेशंस बनाओ और उससे पानी में देख करके बोलो फीलिंग्स के साथ, ठीक है। और उसके बाद उसको उस पानी को पी जाना है। ध्यान रखिए कि आपको 2026 में वो सब कुछ करना है, ठीक है? जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप अपने जीवन में चाहते हो, ठीक है? वो सब कुछ आपको हासिल करना है। किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़, कोई बहाना कुछ नहीं चलेगा। अगर आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ बहाना आता भी है, तो उसको रोको, बोलो कि नहीं, मुझे हासिल करना है। अगर आप जैसे कि होता है ना कि हम मतलब 2 दिन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और फिर उसके बाद धीरे-धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो 2 दिन में जिस तरीके से आप मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है? जो सोच के आप मोटिवेट हो रहे हो, उसे कहीं लिख लो और उस लाइन को डेली पढ़ो, ओके? उस लाइन को आपने डेली रिपीट करना है। जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक डेली फीलिंग्स आएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है? सुबह को जब आप उठते हो, तो आपको एक लाइन बोलनी है, मैं भाग्यशाली हूँ, ठीक है? या इंग्लिश में बोल रहे हो तो बोलना है आई एम लकी। हिंदी में बोल रहे हो तो मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी इच्छाएँ सारी पूरी हो रही हैं।
या आप ये भी बोल सकते हो, जैसे अगर इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहो, आप चाहते हो कि 3 4 5 लाइन के कुछ अफर्मेशंस बनाएं और डेली सुबह को बोलें, तो पहला अफर्मेशंस आप ये बनाओ कि मैं लकी हूँ, ठीक है। दूसरा अफर्मेशंस ये बनाओ कि अबंडेंस मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। ऐसे करके आपने अफर्मेशंस बनानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा है, ठीक है, तो आप उस पे काम करो, ओके। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। बट मैनिफेस्ट तब होता है जब हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारा माइंडसेट जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है, तब हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो चुटकियों में कंप्लीट होता है, ओके। अब जैसे कि बहुत से लोग पार्टनर को लेके परेशान रहते हैं, ठीक है, तो पार्टनर को लेके क्या होना है, परेशान नहीं होना है। आपने 2026 में बस ये मन में ठान लेना है कि आप जो भी पार्टनर से चाहते हो, जो भी चीज़ चाहते हो, आप चाहते हो कि लविंग और केयरिंग रिश्ता हो जाए, चाहते हो कि मैरिज हो, जो भी आप चाहते हो, पहले अपने अंदर को पहचानो कि आपके अंदर क्या कमी है। जब हम अपने अंदर की कमी को देखते हैं, जब हमें लगता है कि यस हमारे अंदर ये चीज़ कमी है, तो पहले अपनी कमी को पूरा करो, ठीक है। और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो, तो अपने आप को दो, ठीक है, ना कि दूसरों को दो। पहले अपने आप को दो, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप अपने डेली रूटीन में, ठीक है, सेल्फ लव डालो। अब सेल्फ लव कैसे डालना है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी सीरीज लेके आऊँगी, ठीक है, और इसकी सीरीज करेंगे 21 या 28 डेज, जो भी सीरीज होंगे उतने दिन की हम लोग सीरीज करेंगे। आपको 2026 में हारना नहीं है, आपको जीतना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। 2026 जो है वह आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपका मैनिफेस्टेशंस, आपके लिए अबंडेंस, आपके लिए करियर ग्रोथ, आपके लिए लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप, आपके लिए एक मतलब कि अच्छा मैरिड लाइफ, है ना। जो आप सोच रहे हो, ठीक है, वो सोचो कि मेरी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। 2026 आ रहा है तो आपको अपने सारे काम करने हैं। 2026 जो है वह सूर्य का साल है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसमें एक रेमेडी बता रही हूँ कि डेली आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देना यानी जल देना शुरू कर दो, ठीक है। डेली अपने पर डे देना है। नहाते तो आप ज़रूर होंगे, ओके। डेली तो आपने डेली क्या करना है कि अर्घ्य देना शुरू कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हो तो इससे कहते हैं हमारा जो मैनिफेस्टेशन जो होता है वो जल्दी हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा ऑरा जो है वह चमकता है, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। और नेगेटिव जितनी भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं ना, आप उस चीज़ को ख़त्म करो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप कुछ चीज़ें और शामिल कर सकते हो। लाइक आपने क्या करना है कि डेली एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मिनिमम आधे घंटे तो आप डेली डेली मतलब डेली करो। हाँ, अगर कहीं आप गए हो तो वो चीज़ें अलग बात है, बट आपने ठान लेना है कि 2026 जो है वह 365 दिन का है। तो आपने क्या करना है कि 365 दिन में आपने एक भी दिन बेकार नहीं करना है, ओके। जब आप मन में जो चीज़ें ठान लोगे ना, वो चीज़ें होके रहती हैं। इसलिए आप ठानो, उठो, जागो और अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करो जो आप चाहते हो, ओके। तो चलिए कमेंट कीजिएगा मुझे कि आप लोग की मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इससे दूसरे किसी का हेल्प हो जाए। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।